नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है परफेक्ट वुमन। जब से गौरी के ससुर का स्वर्गवास हुआ था, उनका ऊपर का खाली कमरा उसे काटने को दौड़ता। पति अनुज सुबह के गए रात तक लौटते। उसका इस अकेले घर में जरा भी मन न लगता। कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर उसने वहां एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी नोएडा के उस कॉमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे। अतः उसने कॉलोनी के किराना स्टोर पर एडवर्टाइजमेंट लगा दी। उसे ही पटकर पाखी आई थी। मुंह में च्युइंगम, चुस्त आधुनिक लिबास, हाई हील्स की सैंडल और इधर उधर दौड़ती लापरवाह सी नजरें। बिल्कुल बिंदास किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मेरी शिफ्ट्स में ड्यूटी रहती है, वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं है, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाता है। यदि आप लोगों को इस बात पर आपत्ति है तो पहले से ही बता दें। पिछली जगह जहां रहती थी, उन्हें मेरी देरी से आने पर प्रॉब्लम थी। यू नो दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी। लड़की के लेट आने को सीधे कैरेक्टर से जोड़ते हैं। पाखी आंखें चढ़ाते हुए बोली। गौरी के कान खड़े हुए। वैसे भी पाखी गौरी की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात अनुज से ही कर रही थी और ये बात उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे तो बात करने लायक ही ना हो, जबकि उसके हिसाब से तो लड़की होने के नाते पाखी को घर संबंधी सभी पूछताछ उनसे ही कर लेनी चाहिए थी। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ऊपर का अलग एंट्रेंस है। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए। मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ, पाखी बेपरवाह से बोली। गौरी के भीतर स्वसंवाद चल रहे थे। ओ, पैसे का बड़ा रौब है इसे। अकेले रहती है, देर से घर लौटती है, पिद्दी भर की छोकरी और अभी कार से चलती है। ऊपर से तेवर तो देखो। पता नहीं अनुज क्यों तेज तरार लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। चलता क्यों नहीं कर देते। वैसे भी ऐसी लड़की के रहने से मेरी चिंता कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी ही। हमारे पास तो 2 व्हीलर है। हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। रूम के साथ किचन भी है। वेल, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं बाहर ही खाती हूँ। कैसी लड़की है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन कुछ पकाना नहीं आता। मेरी माँ ने तो 10वीं तक आते आते सब सिखा दिया था। क्या करेगी ये अगले के घर जाकर। ऐसी लड़कियों के ही तलाक। गौरी के संवाद जारी थे। गौरी के नाक भो सिकोड़ने के बावजूद अनुज ने सब कुछ तय कर लिया। क्या खराबी दिखती है तुम्हें इस लड़की में। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, लेकिन देर रात तक बाहर रहेगी। अरे इसमें क्या है, आजकल ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती है, 24 घंटे काम चलता है। फिर लड़के हो या लड़की, सबके लिए बराबर रहता है। मगर गौरी आश्वस्त नहीं हुई। बस अब ये अगर मगर छोड़ो, तुम्हारे छोटे शहर में ये सब नहीं होता, पर यहाँ यह आम बात है। तुमने तो अपनी दुनिया बस घर की 4 दीवारी में समेट रखी है। कितनी बार कहा है कि समय के साथ खुद को बदलो, कुछ बाहर के बैंक के काम सीख लो तो मेरा थोड़ा बोझ कम हो, पर नहीं। और जो लड़कियां समय के साथ चल रही हैं, उनमें तुम्हें कमियां नज़र आ रही हैं। कहकर अनुज सो गए, पर गौरी की नींद अभी कोसों दूर थी। अरे क्या ज़रूरत है बाहर के काम की। ये काम तो मर्दों के होते हैं, मैं क्यों सीखूं। घर भी संभालूं और बाहर भी। भला कोई बात हुई। गौरी अनमनी सी लेट गई। पाखी उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका बिंदास बेपरवाह रवैया गौरी की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। अनजाने में ही पर उसकी आंखें और कान पाखी के आने जाने की खबर रखने में लग गए और वे कब आ रही है, कौन छोड़ के जा रहा है, क्या पहना है आदि। पाखी सब समझने लगी थी। गौरी का यह रवैया उसे बुरा लगता, पर वह उसे अनदेखा कर निकल जाती और गौरी पाखी के इस व्यवहार को अक्खरपन होने का प्रमाण समझाती। एक दिन गौरी रसोई में नाश्ता कर रही थी, तभी अचानक से अनुज के कहराने की तेज आवाज़ें आई। वह भागकर कमरे में गई तो पाया अनुज बाथरूम में फिसल गए थे। उनकी कमर में असहनीय दर्द था, वे उठ भी नहीं पा रहे थे। गौरी ने किसी तरह सहारे से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। घबराहट में उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था।
कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। गौरी, लगता है कुछ सीरियस बात है, अस्पताल जाना पड़ेगा। गौरी अस्पताल जाने के लिए ऑटो लाने घर के बाहर आई, तभी पाखी ऑफिस के लिए निकल रही थी। गौरी के चेहरे पर परेशानी देख उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठी, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? गौरी ने पाखी को अनुज के बारे में बताया तो वो भी चिंतित हो उठी। अरे, अगर उनकी हालत ऐसी है तो ऑटो में कैसे बैठाकर जाएंगे? चलिए, मैं अपनी कार से ले चलती हूँ, बैक सीट पर वो लेट कर जा सकते हैं। उस वक्त गौरी किसी किंतु परंतु की हालत में नहीं थी, अतः उसने पाखी की बात मान ली। दोनों ने सहारा देकर अनुज को धीरे से बैक सीट पर लिटाया और अस्पताल की ओर चल दिए। अनुज को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। स्लिप डिस्क हुआ था। गौरी के हाथ पांव फूल गए थे। उसे तो ठीक से फॉर्म भरना भी नहीं आता था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पाखी ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी ही कुशलता से स्थिति संभाली। जब पेमेंट करने की बात आई तो गौरी को याद आया कि जल्दबाजी में वह घर से अधिक पैसे लेकर नहीं चली थी। उसने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो पाखी बोली, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ और बाहर लगे एटीएम से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लाकर दे देती हूँ, आपके काम आएंगे। गौरी निरुत्तर खड़ी रही और पाखी सारे अरेंजमेंट्स करती रही। कहाँ कैंटीन है, कहाँ फार्मेसी है, फिर सब कुछ गौरी को समझाकर शाम को वापस आने की कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। गौरी सन्न थी। जिस पाखी के लिए उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वो आजकल की बिगड़ेल लापरवाह लड़की समझती थी, आज वही उसके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थी। कितनी कुशल, जिम्मेदार, शांत व विनम्र। हजारों रुपए का पेमेंट कर डाला। 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में कि ऐसे तो कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं। एक और गौरी जहां खुद को पाखी के सामने बौना महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके कानों में अनुज की बातें गूंज रही थी। गौरी, कुछ तो बाहर के कामकाज सीख लो, कब तक मुझ पर निर्भर बनी रहोगी? बैंक की छोड़ो, तुम्हें एटीएम तक ऑपरेट करना नहीं आता, कम से कम बैठी इंटरनेट ही सीख लो। आजकल सभी बिल पेमेंट्स बुकिंग उसी से हो जाते हैं। लेकिन अपनी घर गृहस्थी रसोई में रमी गौरी के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। उसने तो अपने घर में माँ को घर और पिता को बाहर के काम का संभाले ही देखा था। इसी मानसिकता से पली गौरी अपना खाली समय टीवी देखकर या पास पड़ोस में बैठकर व्यतीत कर लेती थी। आज उसे अनुज की बातों की गंभीरता का एहसास हो रहा था। अगर पाखी ने समय पर साथ न दिया होता तो कैसे संभालती वो ये सब। जब तक अनुज हॉस्पिटल में थे, पाखी रोज सुबह शाम हॉस्पिटल आती, आते हुए बाहर से जरूरी सामान आदि ले आती, अनुज की प्रोग्रेस पर नज़र रखती, डॉक्टर से बात करती। अब तो डॉक्टर भी उसे ही जिम्मेदार समझ सब फीडबैक देते, क्योंकि गौरी को तो कुछ समझ ही नहीं आता था। हफ्ते भर बाद 2 महीने का बेड रेस्ट बोलकर अनुज को डिस्चार्ज कर दिया गया। उस दिन पाखी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और वापस से सब मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर उन्हें अपनी कार से घर ले आई। अनुज और गौरी खुद को पाखी का ऋणी महसूस कर रहे थे, पर पाखी ने यह सब सहजता से बिना किसी गुमान के ही किया था। एक दिन पाखी ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में उसे गौरी जाती दिखाई दी। आप कहीं जा रही हैं क्या? चलिए मैं छोड़ देती हूँ, कहकर पाखी ने गौरी को कार में बिठा लिया। दरअसल मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा इन्हें देखने के लिए आना चाहते हैं, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन कराना है। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बार बार पल्लू से पसीना पोंछती गौरी की घबराहट उनके चेहरे पर बयां हो रही थी। वो, दरअसल मैं पहली बार यूं अकेले रिजर्वेशन कराने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी घबराहट। गौरी की हालत देख पाखी को हंसी आ गई। अरे, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? कितनी छोटी सी बात है ये। सुनकर गौरी की आंखें छलक आई। वो भी यही कहते हैं पाखी, मैंने कभी भी घर से बाहर की दुनिया नहीं देखी। मुझे लगा कि इनके होते मुझे ये सब सीखने की क्या ज़रूरत। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ बीता उसे देखकर मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। आजकल के एकल परिवार के दौरे में एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ घर बैठे रसोई संभालने से ही पूरी नहीं हो जाती।
उसे बाहर के काम भी आने उतने ही ज़रूरी हैं जितने घर के। अब ये बेड रेस्ट पर हैं। घर की गाड़ी थम गई है। आज मैं खुद को बेहद असहाय, हीन और असफल महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी होकर भी मैं तुम्हारी तरह बाहर के कामकाज नहीं कर सकती। इतना सुनते ही पाखी ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और यू टर्न लेकर घर की ओर जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे रिजर्वेशन उसी के लिए जा रहे हैं। देखिए, जिस काम के लिए आप रेलवे स्टेशन जा रही हैं वो काम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा सकता है, और वो भी बिना लाइन में लगे। और ये काम आप ही करेंगी क्या? गौरी की आंखें चौड़ी हो गई। मगर मुझको कुछ नहीं आता। देखिए, आज से मैं आपको धीरे धीरे इस तरह के बाहर के सभी काम सिखा दूंगी, जिससे आपको कभी भी खुद को हीन या असफल नहीं समझना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? आपको याद होगा कि मैं पिछले महीने कुछ दिनों के लिए घर गई थी। दरअसल मेरी सगाई हो गई है। शादी अगले साल होगी। अब मुझे यह सोचकर पसीने आ रहे हैं कि शादी के बाद मैं घर कैसे संभालूंगी। कभी कुछ नहीं सीखा और बिना कुछ सीखे जाने शादी कर ली, तो मैं भी आपकी ही तरह खुद को हीन या असफल समझने लग जाऊंगी। तो बस यही शर्त है। धीरे धीरे आप मुझे थोड़ा बहुत घर और किचन के ज़रूरी काम सिखा दीजिए और मैं आपको बाहर के। इस तरह हम दोनों हो जाएंगे परफेक्ट वुमेन। पाखी ने हाथों से माधुरी दीक्षित के स्टाइल में इशारा कर कहा तो गौरी की हंसी फूट पड़ी। सीखने सिखाने का जो सिलसिला उस दिन से जारी हुआ वो आज तक कायम है। अब उस घर में एक गृहिणी और एक वर्किंग वुमेन नहीं बल्कि दो परफेक्ट वुमेन रहती है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।